सबसे पहले मैं आपके शब्दों का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। आपके साथ मैंने क्या नाम बदतमीजी बता दूंगी तो आप एम्बैरेस हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, वो तो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग। आलोक शर्मा जी आप दोबारा आ गए हैं, कटुता खत्म करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, विवाद का विषय खत्म कर देते हैं। आपने ईपी उतार दिया था, विवाद खत्म, आप दोबारा वापस लौट आए हैं। चित्रा जी सुनिए बात, सुनिए जी, चित्रा जी सुनिए बात। धमकी दे दीजिए। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया। अरे सुनिए ना भाई, मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी जी। मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अभी आप नाम पूछ रहे थे और अभी आप कह रहे हैं कि मैंने केस नहीं किया। मेरी भलमान साथ ही साथ दोनों बातें आप बोल रहे हैं आलोक शर्मा जी। तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी मुद्दे पर सुनिए। आप इंडिया ने मिलकर समाप्त किया। आज हालत ये हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहाँ दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आलोक शर्मा जी आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राष्ट्र की बात के एक नए डिबेट रिव्यू में। दोस्तों आज की डिबेट में मौजूद थे बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के आलोक शर्मा और आरजेडी के नवल किशोर यादव। डिबेट की शुरुआत में ही कांग्रेस के आलोक शर्मा और एंकर के बीच में तीखी बहस शुरू हो गई। एंकर बार बार कह रही थी कि मुद्दे पर रहे, लेकिन आलोक शर्मा तो एंकर को धमकी तक दे डाली कि अच्छा हुआ कि मैंने केस नहीं किया। दोस्तों आज की पूरी बहस का मजा लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस डिबेट में कौन सही और कौन गलत लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिबेट रिव्यू। तो अब यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आलोक शर्मा जी अब जवाब देंगे। आपने पहले शुरू में बहुत सारे सवाल खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आलोक शर्मा जी, नवल किशोर जी उसके बाद आप बात कीजिएगा प्लीज। आलोक शर्मा जी सबसे पहले मैं आपके शब्दों का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। आपके साथ मैंने क्या बदतमीजी की, नाम बता दूंगी बताइए। तो आप एम्बैरेस हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, वो तो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग। आलोक शर्मा जी आप दोबारा आ गए हैं, कटुता खत्म करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, विवाद का विषय खत्म कर देते हैं। आपने ईपी उतार दिया था, विवाद खत्म, आप दोबारा वापस लौट आए हैं। चित्रा जी सुनिए बात, सुनिए जी, चित्रा जी सुनिए बात जरा। धमकी दे दीजिए, बताइए। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया। अरे सुनिए ना भाई, बोलिए सर। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी जी। मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अभी आप नाम पूछ रहे थे और अभी आप कह रहे हैं कि मैंने केस नहीं किया। जनता माफ नहीं करेगी। भलमन साथ ही सर दोनों बातें आप बोल रहे हैं आलोक शर्मा। सुनिए ना भाई जरा, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी मुद्दे पर सुनिए। आलोक जी मुद्दे पर प्लीज। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूं, सुनिए ना, मुद्दे पर हूं मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। तो जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया। सर बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे ना, पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर आलोक शर्मा जी गुजारिश करती हूँ, देखिए आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप का जवाब देने का धैर्य आप दिखाइए। ईपी खोलकर ऐसे रण से भाग जाना, ये बुज़दिल लोग काम करते हैं। अच्छा बात नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाएं और पलटकर उसका, लेकिन आलोक शर्मा जी, लेकिन आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि बिहार का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां पर सर आपके 19 विधायक हैं, आपके 19 विधायक हैं, आपकी जो सहयोगी पार्टी 80 पर खड़ी है, आपके 19 विधायक हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि विधानसभा में आपका आंकड़ा क्या, आप कह रहे हैं बदतमीजी है। मैं नहीं बताऊंगा, कह रहा हूं कि आप सुधांशु अब दर्शक ये सुधांशु के बीच में नहीं बोलते। सर सुधांशु जी बदतमीजी नहीं करते हैं मेरे साथ कभी भी। जो करेगा वो सुनेगा। अगर सुधांशु जी कल को करेंगे वो सुनेंगे, वो मेरे साथ नहीं करते हैं कभी। नवल किशोर जी ने कभी नहीं किया, वो भी विपक्ष के ही चेहरे हैं। आलोक शर्मा जी आप करते हैं हमेशा, आलोक जी आप हमेशा करते हैं। प्लीज मुद्दे को नहीं भटकाते आलोक शर्मा जी, पता नहीं क्यों आपसे जब भी शुरू का। चित्रा जी शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहां बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और अच्छा है, बहुत अच्छा। और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी
तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल गलत बोल रहे हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अगर हमारी सरकार बिहार में नहीं है शर्मा जी, तो क्या इलेक्शन फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। तो सर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश आलोक शर्मा जी, आलोक जी, मैं आपकी शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूं और ना आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूं आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, आलोक शर्मा महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपके आरजेडी के जो नेता हैं, इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है बहिष्कार का, आप उनके मुद्दे को छोटा बनाने में लगे हुए हैं। आलोक शर्मा जी, आप तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते, मैं तो हैरान बात तो सही है हो रही हूँ। आप तो अपने ही सहयोगी दल के नेता के बयान को छोटा बनाने में लगे हुए हैं। सर देखिए आलोक शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं स्पीड में बोलती हूँ, भगवान ने मुझे वो ताकत दी है स्पीड में बोलने की, मैं बोलती हूँ स्पीड में, ये तो क्वालिटी है मेरी। आलोक शर्मा जी, अगर आप मेरे ऊपर कटाक्ष और व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर वैसा ही धैर्य दिखाइए सुनने का भी। आलोक जी, कांग्रेस का कोई भी दूसरा प्रवक्ता बदतमीजी नहीं करता है जितना आलोक शर्मा करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता है हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक डिबेट देखी और साफ देखा कि किस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता ने एंकर के साथ तो मैं की। यह बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। दोस्तों, एंकर का काम सवाल पूछना है, विपक्ष का काम जवाब देना है और सत्ता पक्ष का काम भी जवाब देना है। लेकिन एंकर पर इस तरह से आरोप लगाना कि आप हमें बोलने नहीं देते, यह सरासर गलत है और झूठा है। दोस्तों, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, अगर आपसे सवाल किया जाता है तो उसका उचित जवाब देना चाहिए, बजाय कि किसी दूसरे पर आरोप लगाना उचित नहीं है। दोस्तों, शर्मा ने जैसे कि कहा कि आप सुधांशु जी को बीच में नहीं टोकते, लेकिन आप हमें यानी विपक्ष को बार बार टोकते रहती हैं, यह सरासर गलत है। अगर सुधांशु जी के साथ कोई भी बदतमीजी से बात करता है तो भी वो अपनी बातों को बड़े ही शालीनता के साथ सामने रखते हैं और यह कोई पहली बार नहीं है। देखिए, सुधांशु जी चाहे उन्हें किसी भी कहीं भी उनसे कितनी भी कोई भी बदतमीजी से भरी बातें करे, हमेशा शालीनता से जवाब देते हैं, वो भी कभी आए बाएं नहीं बोलते। ऐसा ही एक उदाहरण है जब प्रियंका भारती ने सुधांशु जी पर अपशब्द कहे, लेकिन उन्होंने बहुत ही शांत और शालीनता से अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। दोस्तों, उस डिबेट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप खुद उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे का डिबेट। इतने लोग आते हैं, कोई नहीं करता है बदसलूकी, कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, कोई भी नहीं करता है इतनी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूं। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। वहां पर भी विपक्ष को खत्म किया था मीडिया ने मिलकर। सर, आपने बोल पूरा देश देखता है। आप नवल किशोर जी का समय खराब कर रहे हैं बहिष्कार वाले मुद्दे पर। आप बोलेंगे आलोक जी? अब आता हूं मुद्दे पर। मैं जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, कि श्रीलंका की हालत जो हुई और वहां पर राष्ट्राध्यक्ष के लोग घर में और स्विमिंग पूल में घुस गए, और जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया, आज हालत यह हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहां दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए, कांग्रेस पार्टी ये तय करे। इस देश में आग लगाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, मैं नहीं इजाजत दे सकती, बहुत मारा, नहीं इजाजत दे सकती। आलोक शर्मा होंगे अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता, मैं नहीं इजाजत दे सकती। और आलोक शर्मा को यह समझाए कांग्रेस पार्टी, वो मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान है चुनाव के बहिष्कार का, और उन्हीं के सहयोगी दल यहां पर आकर एंकर पर हमला करेंगे तो अपने ही सहयोगी नेताओं के बयान को वो छोटा करके जाते हैं। आलोक शर्मा जी, आपको कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दे। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 97 करोड़ लोग वोटर हैं 2024 में। जिन लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया में, उनमें से ज्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया और बैठकर यहां पर बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देंगे। मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम, बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहां पर चुपचाप बैठे रहें। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको आलोक शर्मा जी? अरे राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है कर्नाटक को लेकर, आकर गिनाइए आप राहुल गांधी ने क्यों कहा, लेकिन आपको टिप्पणी करनी है मीडिया पर। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी जिसमें एंकर और आलोक शर्मा के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार आलोक शर्मा को डिबेट से बाहर ही निकालना पड़ा। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या आलोक शर्मा का रवैया सही था या एंकर का? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए डिबेट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।